तो बड़ा दिन और बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, और हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार अरुण जेटली के घर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवृत्ति मोहन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ी है। नित्यानंद शर्मा मरीन ड्राइव मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा मेहता विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और ब्रजेश मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार अरुण जेटली के घर पर मौजूद हैं। आज सबकी नजर अरुण जेटली पर है। रविंद्र, जाहिर तौर पर विद्या, देखिए बजट को बक्से में बंद करके अरुण जेटली अपने घर में हैं, तैयारी कर रहे हैं बजट पेश करने के लिए। ठीक यहाँ से 9:15 बजे के आसपास वो जाएंगे मंत्रालय, वहाँ पर दोनों MOS उनके साथ होंगे और 10 बजे के करीब पार्लियामेंट पहुँचेंगे। 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जो एक फॉर्मेलिटी होती है बजट को अप्रूव करने के लिए, और ठीक 11 बजे बजट पेश करेंगे। जैसा कि आपने भी कहा और जी न्यूज़ के दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 6 लेन्स में, तो जाहिर तौर पर जो उम्मीदें हैं पूरे देश की, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे आप हम जैसे मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हो, सबके लिए कहीं ना कहीं इस बजट में, क्योंकि ये एक सियासी बजट भी हो सकता है। देखिए जो हार्ड फैसले लेने थे सरकार ने पहले ले लिया, चाहे GST हो या नोटबंदी जैसे फैसले लेने थे, ये कड़ाई फैसले ले चुके हैं। अब चूंकि इस साल 4 राज्यों में तो चुनाव अभी मई से पहले है, उसके बाद 4 राज्यों में और है, कुल 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल ही, और लोकसभा चुनाव भी मई में होंगे अगले साल, अगर अपने शेड्यूल से चले तो कहीं ना कहीं फुल जो बजट है इसमें राहत देने की भरपूर कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा, क्योंकि महंगाई दर बढ़ी हुई है। खुदरा महंगाई दर 5% है। एक्साइज ड्यूटी सारी जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर कम करिए, इसलिए उसने रिकमेंडेशन भेजा है, सिफारिश भेजी है, और माना जा रहा है कि ₹2 एक्साइज। मेरे ख्याल से रविंद्र इस बात का पेट्रोल में घट सकते हैं, इस बात को इशारा भी कर दिया था, राहत देना, किसानों को एक सौगात देनी, ये सारी चीज होंगी इस बजट में जी। और इशारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, जब उन्होंने कहा था कि आम मानवी जो है, मतलब आम लोगों की उम्मीदों पर उनसे खरा उतरा हुआ इस तरह का बजट होगा, सपनों का बजट उन्होंने कहा था। आपके पास लौटेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौलिक भी जुड़ चुके हैं, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले निवृत्ति, आपके पास अगर मैं आऊं, क्योंकि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, इस बार रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा, इस बार बजट का ही हिस्सा होगा, तो रेल बजट को लेकर शायद उस तरह की उत्सुकता इस बार लोगों के मन में ना हो, क्योंकि सिर्फ बजट एलोकेशन होगा इस बार। बिल्कुल, रेल बजट अलग से पेश हुआ करता था, लेकिन इस बार अलग से पेश नहीं हो रहा है, तो लोगों को एक्सपेक्टेशंस, रेलवेज़ के जो यात्री हैं उनको कम नहीं है। उनको आज भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रेलवे, अगर इस साल के शुरुआत में हम देखें, पिछले साल की शुरुआत में 2017 की शुरुआत में तो काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए थे, लगभग 48 शुरुआती दौर में ही एक्सीडेंट्स हो गए थे, जिसमें काफ़ी लोगों की मौतें हुई, इंजर्ड हुए लोग। ऐसे में सेफ्टी कंसर्न ज़रूर लोगों के मन में है। हम यहाँ लोगों से बात सीधे कर लेते हैं। सर, रेलवेज़ को लेकर आपने देखा कि शुरुआत में काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए, तो आपको लगता है कि किस तरह की उम्मीद आपको रेल बजट से है? रेलवेज़ में इसको सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, अफोर्डेबल सर्विसेज होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो जो आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, तो ये एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जाने चाहिए, इसके से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। और क्योंकि द ह्यूमन लाइफ जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। महिलाओं के लिए आप रेलवे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए? मिले, अच्छी सफाई मिले, अच्छे मतलब जो अंदर जो सामान मिलता है वो भी साफ़ सुथरा मिले, अच्छा मतलब खाने पीने का सामान, हाँ जी। जो फास्ट रेल स्पीड ट्रेन्स आई हैं, इंट्रोड्यूस की गई, बुलेट ट्रेन्स वगैरह के बारे में आपको कुछ उम्मीद है कि जल्दी से आ जाए? और जो 4 मेट्रोज़ को कनेक्ट करने की बात है स्पीड ट्रेन से, हाँ, उससे फ़ायदा तो होगा ही, टाइम की बचत होगी जी। आपको क्या उम्मीद है सर, रेल बजट से क्या उम्मीद? रेलवे बजट में क्या है, अभी शताब्दी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, उसमें फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, पूरा जुना कोच डाल के पूरा चला रहा है। आज का तारीख में शताब्दी में कितना पैसा डबल हो गया, अभी वो पैसा भी ये सोलर फेयर में ले रहे हैं, पर भी कोचेस इतना बराबर नहीं है, क्लीनिंग भी बराबर नहीं है। आप चाहते हैं जो किराया है अगर वो बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाए जाने की? नहीं, हम तो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के जाता है, ऑल ओवर इंडिया घूमता है, पर रेलवे में इतना मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है जी। सेटिस्फेक्शन इस बात को लेकर भी कि साफ सफाई से लेकर खान पान की को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उस पर क्या मोदी सरकार इस 4 साल में खरी उतरी है? इसके बाद अब आगे 1 साल का क्या प्लान होगा मोदी सरकार का? उस पर कितना पैसा खर्च करने वाली है मोदी सरकार, ये भी आज पता चलेगा। नित्यानंद शर्मा मरीन ड्राइव मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नित्यानंद आप मुंबई में हैं, वहां पर बिजनेसमैन है बहुत, वो क्या सोच रहे हैं इस बजट से, वो क्या चाहते हैं इस बजट से वित्त मंत्री से?
जी बिल्कुल, इस वक्त आपको बता दो हमारे साथ कुछ बिजनेसमैन ही हैं। ये चाह रहे हैं कि कॉरपोरेट जो टैक्स है वो कम हो, पेट्रोल डीजल की जो कीमत हो वो कम हो, इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो कम कर दिया जाए। तमाम इस वक्त हमारे साथ मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो कि इनके अपने अपने बिजनेस हैं। सर, पहले तो हम आपसे बजट के बारे में ये जानना चाहते हैं कि आज की बजट से आपको क्या उम्मीद है? आप एक बिजनेसमैन है, क्या उम्मीद रखते हैं? जीएसटी के बाद ये जैसे पहला बजट है तो आम जनता को इससे काफ़ी उम्मीदें है। एक तो जीएसटी की वजह से जैसे आम पब्लिक पे जो बोझ बढ़ा है उसको कम करने के लिए इनकम टैक्स की जो छूट है वो बढ़ाई जाए और जो स्लैब है उसको 5, 10 और 20 तक कर मैक्सिमम मतलब 20 तक किया जाना चाहिए। आप एक बिजनेसमैन है, इस बजट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम एक तो पेट्रोल और डीजल के भाव कम करना, जीएसटी आने से कम होने वाले हैं और हमारी ये गरीब लोगों के लिए और किसान मजदूर लोगों के लिए अच्छा बजट आना चाहिए ताकि किसानों की आत्महत्या कम होए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। दूसरे लोग भी उनसे जानते हैं, क्या आप इस बजट से क्या उम्मीद रखे हुए हैं? बस वो इनकम टैक्स में अंदर आप जो स्लैब है वो 15 से 20 लाख से बढ़ाना चाहिए और इससे क्या इनकम टैक्स हर लोग भर सके ऐसा। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग हैं जो कि इस बजट से काफ़ी उम्मीदें बांध बैठे हैं। इनका ये कहना है कि जीएसटी के बाद का ये पहला बजट है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो, जो ये बिज़नेस अपना जो करते हैं उसमें इनको जो है कॉर्पोरेट टैक्स में जो है छूट मिले और तमाम लोग हैं होम लोन में छूट मिले और तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि वो उन पर जो छूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हर तरफ से हो रही है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और बिजनेसमैन कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ पूजा मेहता जो कि विक्टोरिया मेमोरियल से कोलकाता से हमारे साथ हैं। पूजा, कोलकाता के लोग क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करके मैं सीधा उनके पास जाती हूँ और उनसे जानते कि आखिर वित्त मंत्री जब आज 11 बजे अपने पिटारे से क्या निकालेंगे, उनके उस पिटारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये आखिरी बजट होने वाला है क्योंकि इलेक्शंस है नेक्स्ट ईयर, तो उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है लोगों के। तो आइए जानते हैं उनसे। सर, महिलाओं के लिए तो काफ़ी पैकेजेस होते हैं, पुरुष के लिए कोई पैकेजेस नहीं होते, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कोई पैकेज दिया जाए? देखिए, पुरुषों के लिए पैकेज ऐसा है जो सैलरी क्लास लोग हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, क्यों आज बीजेपी से हमेशा से मिडिल क्लास का वोट एक तरफा मिलता है, लेकिन उन्होंने आज तक मिडिल क्लास के लिए, सैलरी क्लास के लिए अभी तक खास कुछ किया नहीं है। हम चाहते कि कम से कम 5 लाख तक इनकम टैक्स की स्लैब फ्री हो जानी चाहिए और उसके बाद भी जो 30% की स्लैब है उसको 20% तक कम से कम लाना चाहिए। अगर पुरुषों के लिए ये अच्छा होगा तो ये तो पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर है। तो ये एक चीज़ हम लोग की आशा है। इस कोई परेशानी, कोई बर्डन जीएसटी के लिए देखिए, अब लोगों की जीएसटी में लोगों की, हम सभी की ओवरऑल जो देखा जाए तो जीएसटी के लिए सब लोगों को थोड़ा पेशेंस बढ़ा है। लोग समझ रहे हैं कि इसका बेनिफिट आएगा, हमें वक्त देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बोले तो यज्ञ था जो भारतीय इतिहास में आज स्वतंत्रता के बाद, तो अब इतने बड़े काम के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा हमें। इसके बेनिफिट ज़रूर आएंगे, डिस्पैरिटी कम होगी, लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ेगा, रेवेन्यू स्टेट का बढ़ेगा। हम सबको मोदी जी एक मंच पे लेकर आ रहे हैं जीएसटी के लिए, लेकिन हमें वक्त देना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल, वक्त देना होगा। सर, आपसे जानेंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं पिछले 1 साल में, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस बजट में कुछ दाम कम हो सकते हैं? नहीं, पेट्रोल डीजल की बात, जैसे 1 साल में पेट्रोल डीजल करीब 8 रुपया से 10 रुपया लीटर पड़ गया, तो उस हिसाब से पेट्रोल डीजल का रेट, तो जिस हिसाब से एक्साइज उसमें लगाई, उसको भी मेरे हिसाब से जीएसटी के दायरे में ले आना चाहिए। पेट्रोल डीजल को, पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो उसका दाम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे आप जीएसटी लगने से बहुत से प्राइजेस, बहुत सी चीज़ों का सामान कम हुआ है, बहुत से चीज़ों का सामान बढ़ा है, ओवरऑल आने वाले समय में जीएसटी के समय में प्राइजेस सब चीज़ के गिरेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? मुझे पता है इस बार भी झूठ बोला जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो कुछ बोला जाए वो किया जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे थे, मिक्स्ड रिएक्शंस है। कुछ लोगों का कहना है कि हर साल कई ऐसे वायदे किए जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते, और कुछ लोगों का कहना है हालांकि बर्डन जरूर बढ़ा है जीएसटी की वजह से। हमारे साथ रहिए। निश्चिता वीरेंद्र हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास भी चलेंगे। ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, एक बार ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, इस बजट में वो लोग जो सैलराइड लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं,
उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये पूर्ण बजट है आखिरी इस सरकार का। तो ऐसे में ये चाह रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसका दायरा बढ़ाया जाए, लोगों को थोड़ी राहत मिले। पहले से ही जीएसटी और नोटबंदी की वजह से जो लोग परेशान हैं, महंगाई की वजह से जो लोग परेशान हैं, उनकी बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पटना और बिहार के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विद्या, इस बजट से सिर्फ बिहार के लोगों की को उम्मीद नहीं है, बल्कि जो सरकार है उसको भी उम्मीद है, क्योंकि पहली बार ये सब काफ़ी सालों के बाद हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में है। मतलब कि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है और राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है। तो इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि बिहार सरकार पहले से ही मांग करते रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला जाए, लेकिन उम्मीद है कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेशल पैकेज की जो बात हुई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान बिहार को कहा था, वो उम्मीद है कि इस बार बजट में मिले, क्योंकि यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे आम लोग हैं, जो गृहिणी हैं, घर के होम मिनिस्टर हैं। आप बताइए कि क्या उम्मीद है? यहाँ पे अब बहुत सालों के बाद हुआ है कि केंद्र और राज्य में समान सरकार है, तो कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। नरेंद्र मोदी बोले कि हम आएंगे, महंगाई कम होगी, बहुत सारे कुछ उन्होंने उम्मीद किए। शेर की तरह दहाड़ने वाले नरेंद्र मोदी ने शेर की तरह उन्होंने देश को निगल गया। और गरीबों पे इतनी मिडिल क्लास लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो सब्जी लेके लेडीज़ लोग नहीं बैठ सकती हैं टोकरियाँ लेकर, एंड कुछ भी वो छोटे काम नहीं कर सकती हैं, पर नीचे तबके के लोग कर सकते हैं, पर हम लोग तो नहीं कर सकते हैं ये काम। नीचे बोले ही हैं कि पकौड़ा बेचना है, जो भी पढ़े लिखे हैं, तो क्या बोला जाए। उन्होंने जब वो आ रहे थे तो मैं बोल रही थी कि ये जितना दहाड़ रहे हैं ये निगल जाएंगे, पर वो बोले कि नहीं, तुम कैसे बोल सकती हो इस बात को। आप गृहिणी हैं, क्या उम्मीद करती हैं सरकार से? क्या राहत मिलनी चाहिए? राहत मिलेगी ही नहीं तो बोलना बेकार है। क्या बोल सकते हैं इस पे? कोई राहत नहीं मिलेगी। अपना सब पेट पालेंगे और जो मिडिल क्लास वाले हैं वो मारे जाएंगे। लोगों की एक छोटी सी पिक्चर आने पे घर का बजट बनाना आसान नहीं होता। जैसे देश का बजट बनाना बेहद मुश्किल काम है, एक लंबा प्रोसेस होता है। वैसे महिलाओं के लिए घर का बजट बनाना अमन आसान नहीं होता है, और ये महिलाएं हैं जो घर का बजट बनाते बनाते अब ये उम्मीद कर रही हैं कि इस बजट में अगर कुछ नहीं मिला तो इस सरकार में कुछ नहीं मिलेगा। और सरकार वही साधने की कोशिश कर सकती है इस बजट में कि जो घर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए वो क्या लेकर आए, क्योंकि 2019 में चुनाव भी होने हैं अमन लोकसभा के। बिल्कुल, और इसी लिहाज से क्योंकि इस साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2019 से पहले ये आखिरी बजट है और मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट है, फुल बजट होगा। इस बीच अब निशिता वीरेंद्र भी बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। निशिता, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, क्या चाहता है आईटी सेक्टर? बस आईटी सेक्टर ही नहीं, ये एक स्टार्टअप कैपिटल भी है बेंगलुरु में, और कई स्टार्टअप्स बहुत टैक्स कंसेशन की मांग कर रहे हैं। वही नहीं, कई इक्विपमेंट जो इन्हें अब्रॉड से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके ऊपर टैक्स का रिडक्शन भी मांग कर रहे हैं। मेरे साथ दो बेंगलुरियंस हैं, अभी विधि और सोनाली। ये बस एक तरफ जो स्टार्टअप्स की मांगे हैं वो एक तरफ है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये दोनों अभी कुछ इश्यूज जो इन्हें पर्सनली लगता है बजट में एड्रेस होने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो विधि बताइए, ये मोदी गवर्नमेंट का लास्ट फुल बजट है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बजट से? अभी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो लोग अपना पैसा डिक्लेयर करने की इच्छा में है, तो डेफिनेटली इनकम टैक्स स्लैब रेट्स कम होनी चाहिए। तो मोर ऑफ द मनी विल नाउ बी डिक्लेयर्ड इफ द इनकम स्लैब रेट्स आर रिड्यूस्ड। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्लैब रेट्स रिड्यूस हो जाए और वो जो एटीसी का डिडक्शन विच इज टू 1,50,000 वो भी इंक्रीज हो जाए 2 लाख तक, तो पीपल विल बी मोर हैप्पी एंड मोर कंफर्टेबल इन डिक्लेयरिंग देयर इनकम्स। और दूसरी कुछ चीज़ जो सोनाली, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बजट में? आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को एड्रेस करने चाहिए अरुण जेटली को? हाँ, अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जीएसटी शुड बी रिमूव्ड ताकि हर एक लेडी जो रूरल एरियाज में उन तक सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचे, बिकॉज आर मेनी पीपल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जीएसटी की वजह से रेट्स हाइक हुए हैं और वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आई वांट ऑल द लेडीज इन द रूरल एरियाज एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज टू गेट द बेनिफिट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स एंड हाइजीन।
ये एक बहुत बड़ा इशू कि GST हैज टू बी रिमूव्ड इन दिस बजट ऑन सैनिटरी नैपकिन्स। दो मेजर इश्यूज जो एड्रेस किए हैं विधि और सोनाली ने, और इसके अलावा कई स्टार्टअप्स ने भी कई मांगे आगे रखे हैं। इन्हें लगता है कि जो भी टैक्स कट्स इन्हें मिले हैं प्रीवियस बजट से वो इन तक नहीं पहुंच पाया है। जो स्लैब्स दिए गए हैं स्टार्टअप्स के लिए वो वैलिड ही नहीं होंगे, क्योंकि कई स्टार्टअप्स पहले 2-3 सालों तक प्रॉफिट ही नहीं बनाता। तो स्टार्टअप्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इन्हें कुछ टैक्स ऑप्स मिलेगा। प्रीवियस बजट में इन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला था, तो इस बजट से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया में। तो ये मांगे आगे रखे जा रहे हैं बेंगलुरु से। जी निश्चित आप रहिए। मौलिक धामोचा हमारे साथ साबरमती रिवर फ्रंट से जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। मौलिक, अहमदाबाद के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे। किसान तबका हो, चाहे व्यापारी वाला तबका हो, चाहे आम लोग हो, महिलाएं हो, ये तमाम लोग ये देख रहे हैं कि अगर अपने राज्य का प्रधानमंत्री है जो देश को चला रहा है, तो इस राज्य को क्या मिलने वाला है, इस प्रदेश को क्या मिलने वाला है, हम लोगों को क्या मिलने वाला है। साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि गुजरात बेसिकली मोदी सरकार के है और बेसिकली मोदी सरकार ने गुजरात के लिए काफ़ी कुछ किया है, पर इस बार जो लास्ट बजट है उनके लिए और कुछ फ़ायदा कराने वाला है। कुछ गुजरात के लिए स्पेशल पैकेज रखे, उसकी बात मोदी सरकार का ये बजट करे। ख़ास तौर पर व्यापारी और जो छोटे व्यापारी है उनकी जो GST की वजह से हालत ख़राब हुई है, उसके वजह से उसको खास पैकेज की घोषणा की जाए इस अरुण जेटली के बजट में, वो माना जा रहा है। खास तौर पे ये भी माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए खास पैकेज और भी जारी करा जाए। गुजरात का जिस तरीके से हर तरफ से विकास हुआ है, ऐसे हर जगह विकास हो और GST के दाम के तहत पेट्रोल डीजल के दाम भी कटौती में आए। इस साल जो बहुत बड़ा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके साथ उनको भी GST के तौर पे लाया जाए। जो स्लैब युवा वर्ग के लिए है, जो 2.5 लाख से 3 लाख करा जाए, उसके लिए भी लोग की मांग है कि गुजरात के लिए खास तौर पे ये पैकेज में मान्यता थी। जो बेसिकली खरे उतरे मोदी सरकार और उनकी अरुण जेटली का बजट लास्ट बजट होगा, तो किस तरीके से ये लोग खरे उतरेंगे अपने बजट पे वो देखना है। न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली पर है, मोदी सरकार पर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का चौथा पूर्णकालिक बजट है। 2019 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्णकालिक बजट है। लेकिन विद्या, एक चीज है, उम्मीदें बहुत है और उम्मीदों और चुनौतियों के बीच संतुलन किस तरह से बैठा पाते वित्त मंत्री, ये सबसे बड़ी नजर है इस पर। तो इसमें अगर सब लोगों को एक तरीके से, हालांकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि लोक लुभावन बजट नहीं होगा, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। एक तरह से उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ आपको छूट मिल जाएगी, कुछ बहुत सस्ता मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आपकी जेब पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, इसका इशारा उन्होंने किया। आज क्या होता है, 11 बजे से लगातार हम आपको बहुत सरल और सुविधाजनक तरीके से बताएंगे कि बजट में क्या है आपके लिए, लेकिन लगातार आप जी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज को देख सकते हैं। और इस बड़े दिन पर सबसे बड़ी कवरेज, अलग अलग इलाके में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और स्टूडियो से सीधे हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचा देंगे।